तो यानी ये जैसे हम देखते हैं टीनेज बच्चे मोबाइल एडिक्शन की तरफ बहुत होते हैं, ये सब भी प्लैनेट्स का खेल है। वो बच्चे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ये खराब होते हैं। बट वो पॉइंट कब आए जब दिमाग की बत्ती जल जाए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ये सीरियस मामला है। ये पॉइंट देखने के लिए ना आपको सबसे पहले तो बच्चे का बिहेवियर देखना है। ड्रग्स तक से एडिक्टेड हो जाते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो क्या ये भी ग्रहों का खेल है? ये भी ग्रहों का खेल है। इसमें भी एक कॉमन फैक्टर तो राहु ही है और साथ में ये चंद्रमा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करियर चॉइसेस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। जिस भी बच्चे का बुध कमजोर होगा ना, वो क्या करेगा, वो पेयर प्रेशर में आएगा। कैसे समझूं कि मेरा कौन सा प्लैनेट ओवर एक्टिव है या वीक है? कि सूर्य अच्छा होगा तो आप अपने जीवन में डे लाइट को ज्यादा यूज करोगे, रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी जगना। वेलकम, आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज का पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी माता पिता इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी लाइफ को एक्चुअल में योगेश शर्मा जी हैप्पी बनाने के लिए आज आ गए हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर आपके बच्चों के साथ होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं या डर जाते हैं, रेस्टलेस सा फील करते हैं, एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल से, टैबलेट से। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से, एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट। वेलकम सर। नमस्कार, धन्यवाद। आज धन्यवाद तो आपको पेरेंट्स कहेंगे इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। स्पेशली टीनेजर्स के बारे में हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि टीनेज बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, रेस्टलेस से रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, किस दिशा में जाना है ये उनका डिसाइडेड नहीं होता। क्या ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल है या फिर कोई प्लैनेटरी इक्वेशन भी है? डेफिनेटली देखिए, हार्मोन्स तो चेंज होते ही हैं, लेकिन हार्मोन्स तो सारी उम्र ही चेंज होते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक एज ग्रुप है जो 12 से 20-21 साल की उम्र तक चलता है, इसमें मेनली 4 प्लैनेट्स किसी भी बच्चे के बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होते हैं। इसमें से एक प्लैनेट है चंद्रमा। ये बच्चों का बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है जब बच्चा टीन एज में प्रवेश करता है। और जब चंद्रमा एक्टिवेट होता है ना, बच्चा भावुक, इमोशनल बहुत होना शुरू हो जाता है। आपने अपने आसपास टीनेज बच्चे देखे होंगे जिनको जो भी कह दो वो बहुत जल्दी उसको माइंड कर लेते हैं। बचपन में उसी चीज पे हंस लेते थे, हाँ। और थोड़ा सा वो 13-14 साल के हो गए, उसी चीज को दिल पे लेना शुरू कर देते हैं जी। यही चंद्रमा बच्चे के बिहेवियर में इस तरह से बदलाव लेके आता है कि बच्चा जो है उदास जल्दी होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो है एकदम से इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है कि छोटी छोटी बात पे बच्चा जो है या आंखों में आंसू आ जाते हैं या एकदम से फट पड़ता है। ये चंद्रमा की वजह से। दूसरा प्लेनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो इस समय में एक्टिवेट होता है, वो होता है बुध। बुध प्लेनेट जो है, ये जब एक्टिवेट होता है तो बच्चा कंपैरिजन करता है अपने सर्कल से, अपने दोस्तों से, और उस कंपैरिजन की वजह से कुछ अच्छी या बुरी आदतें उस बच्चे की लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जैसा आपने पूछा था कि इसमें क्या सिर्फ हार्मोनिकल चेंज होते हैं या कुछ और भी बदलता जी। है, तो इसमें 4 प्लैनेट्स जो मेन बदलते हैं, और उसमें से तीसरा प्लैनेट है मंगल। ओके। जब मंगल बदलता है ना, मंगल एक्टिवेट होता है इस एज ग्रुप में, बच्चा अब अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा बच्चा जो है वो क्या करता है, आर्गुमेंट्स बहुत सारे करने शुरू कर देता है, थोड़ा अड़ियल हो जाता है। हाँ। आप जितना मर्जी कह दो, बात को मानेगा नहीं, आपको हाँ कर देगा, असल में करेगा वही जो उसका दिल कर रहा है। ये अड़ियलपन जो है मंगल लेके आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस समय पे राहु एक्टिवेट होते हैं। ओके। ये जो राहु एक्टिवेट होते हैं ना, ये बच्चे को डिल्यूजन में रखते हैं, भ्रम में रखते हैं। ऐसा बच्चे को लगातार लगता है कि जो वो सोच लिया उसने वही सही है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो तो बकवास कर रहे हैं। ये मुंह पे नहीं कहेगा, सोचेगा सोचना। और ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ये होता है टीनेज बच्चों के साथ। हाँ। वो ऐसे ही अधिकतर बिहेव करते हैं। जी 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 जी। ये 4 प्लैनेट्स का अगर इस एज ग्रुप में ध्यान रखा जाए तो हम 20 दिक्कतों से बच सकते हैं। फिर चाहे वो दिक्कत हो बच्चे के लड़ाई झगड़े करने की,
पढ़ाई से जी चुराने की, या इवन जो मोबाइल एडिक्शन आपने बोला उसकी भी। तो यानी ये जैसे हम देखते हैं टीनेज बच्चे मोबाइल एडिक्शन की तरफ बहुत होते हैं, टैबलेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, बिना इसके रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये सब भी प्लैनेट्स का खेल है। डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो आज की डेट में और स्पेशली 2020 के बाद जब से लॉकडाउन बीता है, क्या होता है कि मदर्स पहले छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं जी। उससे क्या होता है, उनका काम बचता है, बच्चा बिजी रहता है। और फिर मैंने बहुत सारी मदर्स को ये कहते पाया है, अरे मोबाइल देखे बिना खाना ही नहीं खाता जबकि ये वो बच्चे की लाइफ में पॉइजन भी बो रही हैं। यस। और चलो, ये वो बच्चा है, डांट डपट के भी समझ आएगा। जब वो टीनेज में आएगा, जब उसकी थोड़ी सी चलनी शुरू होगी, फिर वो आपकी नहीं मानेगा। अब वो उसकी आदतों में, उसके सबकॉन्शियस में चीज बैठ चुकी है, और देन उसको ये लगेगा कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से बच्चे मोबाइल के जाल में फंसते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ये खराब होते हैं। जब भी बुध खराब होंगे, ऐसा बच्चा क्या करेगा कि लगातार मोबाइल में से कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेगा। ओके। अब बुध क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम के कारक है। तो ऐसा बच्चा जो है, ये लगातार इसको ना आनंद ही जो है ना, वो मोबाइल चलाने में आएगा। और साथ में एक्टिवेट होना जरूरी होता है राहु के। बुध क्या करता है, हमेशा नॉवेल्टी ढूंढता है, नई चीज ढूंढता है। और अब रील से जल्दी नई चीज कहाँ मिलेगी? मोबाइल को लगातार स्क्रॉलिंग करने से उसके अंदर एक डोपामिन से रिलीज होता है कि जो उसको लगता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। और फिर दूसरा प्लेनेट राहु क्या करता है, लगातार स्क्रॉलिंग, लगातार कोई ना कोई वायरलिटी जो चलती है ना, वायरल रील, उसके बारे में सोचना, लगातार किसी भी चीज को बदलते हुए देखना। ये राहु करवाता है। भ्रम की स्थिति कि इसी में मेरा आनंद छिपा हुआ है, इसी में मेरा पर्पस ऑफ लाइफ छिपा हुआ है, ये स्थिति राहु देता है। अब बर्थ चार्ट में तीसरा और 11वां घर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा घर है आपकी आदतों का, 11वां घर है आपको मिलने वाले आनंद का। इन घरों से जब ये राहु और बुध जुड़ जाते हैं ना किसी तरीके से, तब ये वाला खेल हो जाता है कि बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, मोबाइल में जाएंगे। मैंने कम से कम 700-750 चार्ट्स पे ये वाला रिसर्च किया। ओके। रिसर्च करने के लिए ये एक अच्छा खासा नंबर है कि जो बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड थे जी। और उनमें से ज्यादातर बच्चों का जब एवरेज वॉच टाइम देखा गया, तो वो एक दिन में 10.5 से 11 घंटे मोबाइल पे एवरेजली लगा रहे थे। जिसमें से 6-6 घंटे इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं, रील्स पे लग रहे हैं, मोबाइल में ही पे लग रहे हैं, यूट्यूब पे लग रहे हैं, गेम्स पे लग रहे हैं। और पेरेंट्स को लगता है बच्चे ने पढ़ने के लिए मोबाइल खोला हुआ है, और पेरेंट्स से छिपाना ये राहु का काम है। दिमाग देना, दैट मीन्स वो वाले बहाने देना, नहीं मैं तो पढ़ रहा था। रील्स देख रहे हैं, पेरेंट्स के अंदर आते ही रील चेंज करके अपना वो निकाल लेते हैं जो पढ़ाई वाला काम है। ये बुध और राहु ये सही होने बड़े जरूरी हैं। और इसी कॉन्टिन्यूटी में मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर ऐसा है तो इसको छुड़वाना कैसे है। बच्चे का बुध सही कर लो, बच्चे के राहु को कंट्रोल कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से मोबाइल एडिक्शन छूटती हुई महसूस हो जाएगी। इसमें से बुध को सही करने का बच्चे के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि जो बच्चे का स्टडी, पहले तो बच्चे को बेड पे बैठ के पढ़ने मत दो, स्टडी टेबल होना चाहिए। जमीन पे गद्दा बिछा दो, बेड पे बैठ के मत पढ़ने दो। बेड की एनर्जी लेजी एनर्जी है, ये पढ़ाई से जुड़ेगी तो भ्रम का ही शिकार बनाएगी, राहु एक्टिवेट होगा। तो बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो चाहे साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं पे भी है, दिशा को अभी मत देखिए, टेबल चेयर होना जरूरी है। बच्चे के टेबल पे कोई इंडोर ग्रीन प्लांट जरूर रखिए। पॉजिटिव बुध को वहां पे एक्टिवेट करिए। वहां पे 11 छेद वाले कॉपर कॉइन जो होते हैं, वो एक लड़ी सी बना के किसी धागे में तोरण की तरह टेबल के आसपास कहीं पे लगा दीजिए, लटका ही दीजिए। अच्छा। और तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिटकरी लीजिए। फिटकरी को नेट वाला जो जाली आती है जिसमें बेर मिलते हैं, उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दीजिए, उसको उस कमरे में कहीं पे लटका दीजिए जहां पे बच्चा पढ़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया, बुध की वो डोज दे दी उस कमरे में जो बच्चे के मर्क्यूरी के साथ कांटेक्ट करेगी, बच्चे के मर्क्यूरी को, बुध को प्यूरिफाई करेगी। अब बारी आती है राहु की।
राहु कंट्रोल होते हैं मंगल से, राहु कंट्रोल होते हैं चंद्रमा से। तो इस केस में मैंने अर्लियर भी एक बार रेमेडी बताई थी, दोबारा बताता हूँ। हर स्क्वायर चीज मंगल होती है, ठीक है। चांदी चंद्रमा होती है। हाँ। चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन लीजिए, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा बच्चा जो मोबाइल यूज करता है ना, उसके बैक कवर में डाल दीजिए। अच्छा। अब ये राहु कंट्रोल होगा। जब भी बच्चा स्क्रोलिंग के लिए मोबाइल पकड़ेगा, उसको एकदम से अंदर से ही एक सेंसरी सिस्टम जागृत होगा, यहाँ पे रुकना है, कि अब नहीं करना है, अब और नहीं करना है। ओके। एक चीज। दूसरी चीज, इस राहु को और अच्छे से कंट्रोल करना है ना, तो काली राई लीजिए। जो बच्चा आपको लगता है डैम एडिक्टेड है, सुनता ही नहीं है किसी की, रोज रात को उसके सर से 11 बार ये काली राई घुमाइए, बाहर पैसेज में फेंक दीजिए, लोगों के पैरों के नीचे आए, व्हीकल्स के नीचे आए, गली में फेंकिए, सड़क पे फेंकिए। इसको 45 दिन तक रोज रात को सोते हुए करिए। ये फेंकना ठीक है, क्योंकि जैसे एक चीज आ जाती है कि नॉर्मली हमारे घर में लोग कहते हैं कि कोई चीज लांघिए मत। अरे जादू टोना थोड़े कर रहे हैं वो, कि तो नॉर्मल नजर उतारना, बिल्कुल ये नजर उतारना है, इससे कुछ नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल एक चीज। अब ये तो हो गए उपाय। हाँ। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, खाली चूरन चटनी से बात नहीं बनती। हाँ। अब पेरेंट्स को बच्चे के सोने का जगने का टाइम जो है वो डिसाइड करना है, और घर के अंदर डिजिटल कर्फ्यू लगाना है एक समय के बाद, कि रात को 10:30 के बाद वाईफाई भी बंद होगा, या 10:30 के बाद मोबाइल का डाटा कनेक्शन ऑफ होगा, कुछ भी होगा, या बच्चे के कमरे से मोबाइल बाहर जाएगा, स्क्रीन टाइम ऑफ होगा। That means एक ऐसे timetable बनना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। घर की पेरेंट्स को बनानी है। हाँ। खाली हर चीज आदतें आप डालो, हटाए एस्ट्रोलॉजर, ऐसा भी नहीं चलेगा। Yes. ये टीम वर्क है जो दोनों पार्टीज को मिलके बच्चे के लिए करना होगा, हाँ। क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एग्जैक्टली। बट ये सारी चीज़ें जो है ये हम नोटिस करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल में एडिक्ट हो रहा है, या टैबलेट से एडिक्टेड हो रहा है, या टीवी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है। बट वो पॉइंट कब आए जब दिमाग की बत्ती जल जाए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ये सीरियस मामला है? ये पॉइंट देखने के लिए ना आपको सबसे पहले तो बच्चे का बिहेवियर देखना है। Okay. क्या बच्चा आपकी बात को मानता है? दूसरा, आपको बच्चे की पढ़ाई की परफॉर्मेंस देखनी है। पेरेंट टीचर मीटिंग तो हर महीने होती है ना। ठीक है, आज की डेट में टीचर्स में रिवाज है ही इज गुड बट ही कैन डू बेटर, ये हर एक के पेरेंट्स को बोलते हैं वो। हाँ। लेकिन बच्चे का परफॉर्मेंस चार्ट तो मिलता है आपको। आपको पता चलेगा कितना समय वो पढ़ाई के लिए लगा रहा है और उसके अनुपात में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। यही आपको बता देंगे कि बच्चा किस तरफ जा रहा है। और फिर आजकल मोबाइल में टूल्स आते हैं जो बच्चे का स्क्रीन टाइम रीड करवाते हैं। हाँ। उसमें बता देते हैं बच्चा किस ऐप में क्या कर रहा है। तो आप देखिए ना, प्रोवाइडर तो आप हो, आपको हक है देखने का। बच्चे की प्राइवेसी इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे का वॉच टाइम भी ना देख सको। यस। तो इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका फोकस किस तरफ जा रहा है। पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा और वॉच टाइम के लिए आपको वॉच करना पड़ेगा कि आपका बच्चा दरअसल कर क्या रहा है। जी बिल्कुल, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चे सर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाते, जो सिर्फ मोबाइल टैब से एडिक्टेड नहीं होते, बल्कि ये टीनेज एज एक ऐसी एज होती है जब बच्चे गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, ड्रग्स तक से एडिक्टेड हो जाते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो क्या ये भी ग्रहों का खेल है? ये भी ग्रहों का खेल है। इसमें भी एक कॉमन फैक्टर तो राहु ही है। और साथ में है चंद्रमा। राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, या चंद्रमा राहु के नक्षत्रों में हो, या किसी एक समय पे राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो और उसी समय पे चंद्रमा कुंडली में खराब हो रखे हो। कैसे चंद्रमा खराब होंगे कि चंद्रमा जहां जन्म कुंडली में उसके ऊपर से शनि निकल रहे हो, उसके ऊपर से राहु निकल रहे हो, उसके ऊपर से केतु निकल रहे हो, चंद्रमा पे बुरा प्रभाव तो आएगा ही आएगा। और ऊपर से रही सही कसर जो है राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा पूरी कर देगी। और जब भी चंद्रमा खराब होंगे, इमोशनली वल्नरेबल बनाएंगे, बच्चे को इमोशनली वीक बनाएंगे। उन इमोशंस को पूरा करने के लिए बच्चा जो है वो दाएं बाएं देखता है। और अगर गलती से उस समय पे बच्चे की संगत कुछ ऐसी हो गई, संगत 11th हाउस से कंट्रोल होती है, 11th हाउस पे फिर से अगर राहु का प्रभाव आ गया या शनि का प्रभाव आ गया, तो इंसान ऐसे लोगों से मिलता है जो उसके स्तर के नहीं है, निचले स्तर के हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत तरह के लोग हैं, जो बच्चे को किसी ना किसी तरह से किसी नशे की आदत लगवा सकते हैं। तो ड्रग एडिक्ट होने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ज्यादातर बच्चों में देखे गए हैं, टीनेजर्स में देखे गए हैं। जब होते हैं तो बच्चा जो है वो नशा लेने की तरफ भी चला जाता है, और वो जो नशा है
वो बच्चे की आगे लाइफ को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित भी कर देता है। और पेरेंट्स अधिकतर पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, घर में उन्हें बंद कर देते हैं, लोगों से नेटवर्क उनका कट करवा देते हैं। क्या टेक पेरेंट्स का होना चाहिए कि हमें प्लानिटरी इक्वेशंस पर भी ध्यान देना है? उस बच्चे के कमरे में चंद्रमा को स्थापित करो। सबसे पहले चंद्रमा को स्थापित करने के लिए उस बच्चे की बेड साइड पे कटोरे में पानी भर के रखो, गिलास में नहीं, कटोरे में। रायता बाउल हो सकती है, कोई स्टील का कटोरा हो सकता है, खुले मुंह वाला बर्तन। रात को उसको ढकना नहीं है और सवेरे बच्चे के हाथ लगा के या बच्चे के हाथ से किसी पेड़ पौधे को दिलवा दो। ये चंद्रमा को बैलेंस करने की इस केस में बहुत बढ़िया टेक्निक है। और उस समय उनके घर का जो भंडार गृह है ना, जो किचन का स्टोर होता है, उसमें कम से कम 20-25 किलो चावल हमेशा क्वांटिटी घर में हो। घर के अंदर का चंद्रमा भी स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बच्चा आपको लगता है अगर इवन मोबाइल एडिक्शन भी या ड्रग एडिक्शन का भी शिकार है ना, उसकी बेडशीट सफेद रखो, पिल्लो सफेद रखो, परमानेंटली वाइट रखो। ओके। इससे उसका मूड बहुत हद तक हील होता है, बैलेंस होता है। और इस राहु को सही करने के लिए यहाँ पे विशेष रेमेडी है, बताशे लीजिए। यानी चीनी की वो मिठाई जो गर्म करके भट्टी पे बनाई गई होती है, यानी बताशे। अब इसको क्या करना है, उस बच्चे के सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये उपाय फिलहाल 45 डेज के लिए रोजाना करना है। और उसको किसी पीपल के पेड़ के पास ले जाइए, क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दीजिए। 45 दिन में ही आपको वो साधन मिल जाएंगे, बच्चे के अंदर से ही आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। यानी बच्चे की जो भी नशे की अगर आदत है वो छूटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बच्चे स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जो टीनेज एज होती है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा भी है मान लीजिए, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आता है, लेकिन जब ये एज आती है टीनेज, देन ग्रेड्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर पाता है, एक टाइम टेबल, एक चार्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, तब इसके पीछे कौन से ग्रहों का खेल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर ग्रह का अपना अपना खेल है। जब बच्चा ग्रेड्स अच्छे नहीं लेके आ पाता है, तब उसके जुपिटर कहीं ना कहीं पे वीक होते हैं। तब बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। बच्चे के मरकरी और जुपिटर ये दो ऐसे प्लैनेट हो जाते हैं जो कमजोर हों तो बच्चा ग्रेड्स नहीं लेके आ पाता है। यहाँ पे सबसे स्पेशली हमने देखना है 3 चीजों को। एक तो ये 2 ग्रह हो गए, बुध और गुरु, और दूसरा बच्चे की हैबिट्स बनाते हैं शनि। तो जो भी बच्चा अपने आसपास बहुत सारी बुक्स जो है बिखेर के रखता है, उसका जो पढ़ने वाला एरिया है वो ऐसा लगता है जैसे बम फूटा है वहां पे, इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और लगातार कितनी ही चीजों में वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं है, कितनी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है और अंदर कुछ बैठ नहीं रहा है, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो 9 के 9 ग्रहों के बारे में क्विकली जान लीजिए, आपको बच्चे का पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट उसको ग्रेड नहीं लेने दे रहा है। अगर बुध खराब होंगे तो ये बच्चा जो है ये मल्टीपल 4-5 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ने की कोशिश करेगा, 2 मिनट से ज्यादा किसी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा। बृहस्पति अगर खराब होंगे तो ऐसा बच्चा जो है रट्टा मारेगा या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करेगा और उसी रट्टे की वजह से वो एग्जाम में अच्छे से लिख के नहीं आ पाएगा। शनि खराब होंगे तो बच्चा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएगा, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन सुबह उठे ही नहीं। ऐसे बच्चे जो है देर रात तक पहले टीवी देखते रहेंगे, फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा। ये शनि की खराबियां हैं सारी, यानी डिसिप्लिन, अनुशासित ना होना। अगर चंद्रमा खराब होंगे तो ऐसा बच्चा जो है पढ़ाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि दिखाएगा मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ेगा नहीं। ऐसा बच्चा जो है, इसको बात करोगे तो हर बात पे जो है वो कहेगा पढ़ तो रहा हूं, हाँ, लेकिन पढ़ेगा नहीं, बस किताबें खोलकर बिजी डू नथिंग। सूर्य जिस बच्चे के खराब होंगे उसको सबसे पहले तो पढ़ाई में रस ही नहीं आएगा, वो लाउडली ये भी कह देगा मुझे पढ़ना ही नहीं है। मंगल जिसके खराब होंगे वो आर्गुमेंट ज्यादा करेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देगा, और ऐसा बच्चा, ये बच्चा वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा। जबकि अच्छे जो मंगल होता है ना, ये कहता है लिख के पढ़ो, मंगल कहता है अभ्यास करके पढ़ो। ऐसा बच्चा क्या करेगा, इसको बाहर आउटडोर्स में खिलवा लो, लेकिन पढ़ने के नाम पे नहीं पढ़ेगा। पढ़ते वक्त भी ना ये बच्चे कुछ ना कुछ पंगा लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ खराबी करते रहते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं, अपनी नोटबुक्स पे ड्राइंग बनाते रहते हैं। ये मंगल वाले बच्चे होते हैं। अब जिनके राहु खराब होते हैं तो ये क्या करेंगे, पढ़ाई करते करते ये किसी और ही ख्यालों में खो जाएंगे।
और केतु वाले जो हैं क्लास में सुन तो रहे होते हैं, समझ कुछ नहीं रहे होते, पूरी भरी क्लास में भी अकेले ही बैठे होते हैं, जोन आउट जिसको बोलते हैं ना, ये केतु वाले बच्चे करते हैं। और जो शुक्र वाले बच्चे होते हैं, शुक्र वाले बच्चे बड़े विशेष होते हैं। ये क्या करते हैं, पढ़ाई में प्रेजेंटेशन, टेबल को साफ रखना, कवर चढ़ा के रखना, लेकिन पढ़ने के नाम पे जय माता दी। यानी इनसे काम में ब्यूटी करवा लो, हाँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अपने बच्चे का एट्रीब्यूट देखिए, इनमें से कौन सा है जो है उस प्लेनेट का मिला। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया कि हम लोग ऐसे देखते थे अपने सामने, खुद भी कुछ कुछ हरकतें की हुई हैं और बाकी बच्चों को भी देखते थे कि बुक के कवर्स तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन बुक के अंदर कुछ भी नहीं है। जी जी जी। चलिए, करियर की भी बात आ जाती है। देखिए, ये तो पढ़ाई की बात हो गई, स्टडी स्ट्रक्चर की बात हो गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करियर चॉइसेस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। स्पेशली वो यही नहीं समझ पाते कि जो वो कर रहे हैं या करियर सिलेक्शन उन्होंने किया है वो प्रेशर में है या फिर ये वाकई में उनकी पसंद है। देखिए, यहाँ पे एक बात है, आजकल ना पेरेंट्स में रिवाज है, स्पेशली मूवीज देखने के बाद, कि वो 10वीं क्लास के बाद बच्चे से पूछते हैं वो क्या करना चाहता है। हाँ। और जिस भी बच्चे का बुद्ध कमजोर होगा ना, वो क्या करेगा, वो पेयर प्रेशर में आएगा, कंपैरिजन करेगा, वो इधर उधर देख के बात करेगा। मेरे दोस्तों ने कॉमर्स ले ली, मैं भी कॉमर्स लूंगा। अगर मैंने आर्ट्स ले ली तो कोई क्या कहेगा, मुझे तो साइंस लेनी है। और 1-1.5 साल बाद वो कहेंगे नहीं, हमें वापस आर्ट्स में ही डाल दो, क्योंकि तब बड़ी पीड़ा होती है उन बच्चों को। तो पहले तो बच्चे का बर्थ चार्ट आपको जो है दिखवाना चाहिए। जिस भी बच्चे का बुद्ध स्ट्रांग है उससे ओपिनियन ले लो, लेकिन जिस बच्चे का बुद्ध कमजोर है उसको आप गाइड करो। जिस बच्चे का जुपिटर कमजोर होगा उसके पेरेंट्स भी गाइड नहीं कर पाएंगे। जुपिटर क्या है, घर के एल्डर्स, और जुपिटर क्या है, मानव रूप में किसी की सहायता करने वाली एनर्जी। तो पेरेंटल गाइडेंस जुपिटर से मिलती है। जिस बच्चे की कुंडली में जुपिटर वीक होंगे ना, वो बच्चा ना खुद को ही डिसाइड कर पाएगा, ना ही उसके पेरेंट्स उसके लिए सही डिसीजन लेके आ पाएंगे। तो इस केस में बाहर से कोई मेंटर हायर करना पड़ता है, कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है जो उस बच्चे के लिए गाइडेंस दे जी। तो बच्चे को करियर कौन सा लेके देना है, वो तो पहली बात तो यह है कि जो उसकी कुंडली कह रही है, लेकिन फैसला किस तरह से लेना है वो उसके बुध और गुरु को देख के। अगर उस बच्चे का बुध अच्छा है तो वो बच्चा अपने आप को अपने आसपास वालों से कंपेयर नहीं करेगा, उसको अपनी क्लैरिटी होगी। अगर उस बच्चे का गुरु अच्छा है तो पेरेंट्स भी क्लैरिटी देंगे। बुद्ध और गुरु दोनों अच्छे हैं तो एक टीम वर्क बन जाएगा, बच्चा भी बोलेगा, पेरेंट्स भी बोलेंगे, डिस्कशन होगी और बच्चा एक बड़ी अच्छी लाइन में चला जाएगा। लेकिन दोनों कमजोर हो गए, फिर हमें थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा ताकि बच्चे के लिए करियर की कोई अच्छी चॉइस बन पाए। अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीनेजर हूँ, कैसे समझूं कि मेरा कौन सा प्लैनेट ओवर एक्टिव है या वीक है, और क्या डेली रूटीन से किसी तरह के कोई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लेके आए जा सकते हैं। आप अगर टीनेजर हो, आप जानना चाहते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा वीक है, जैसे मैंने अभी सभी प्लैनेट्स का एक हल्का फुल्का एट्रीब्यूट बताया, उसी कॉन्टिन्यूटी में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि सूर्य अच्छा होगा तो आप अपने जीवन में डे लाइट को ज्यादा यूज करोगे, रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी जगना। और अगर सूर्य खराब होगा तो लेट सोना, लेट जगना। चंद्रमा अच्छा होगा तो आप अपने आप को पूरी तरह से लाइफ में बैलेंस बना के चलोगे। लेकिन अगर चंद्रमा खराब होगा, किसी ने एक बात कह दी, आपका सारा दिन वेस्ट। हाईली रिएक्टिव बच्चे कोई होते हैं ना, एक बात कर दो बस वो उड़ के जो है वो बस सारा दिन, फिर वो बात ही नहीं करेंगे आपसे। खराब चंद्रमा। बुध अच्छा होगा तो ऐसा बच्चा हमेशा सीखने के लिए, मुझे ये भी सिखा दो, मुझे वो भी सीखना है, मुझे हॉबी क्लासेस भी लेनी है, मुझे टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, लर्निंग करनी है। लेकिन यही बुध खराब होगा तो ये बच्चा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करेगा कि आजकल नाइकी के शूज चल रहे हैं, एडिडास के शूज चल रहे हैं, मुझे ये ले दो, मुझे वो शॉपिंग करनी है। और अगर जुपिटर अच्छा है तो ऐसा बच्चा जो है वो आपको पढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन वो पढ़ने की जगह पे अच्छे जुपिटर वाला बच्चा पढ़ाई की जड़ में जा रहा होगा कि ये कर क्यों रहा हूं, ब्रॉडर व्यू क्या है इसका। खराब जुपिटर वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल चीजों को जैसा है वैसा ही यथा रूप रट के ही जाएगा। ये खराब जुपिटर की निशानी होती है। खराब जुपिटर वाला बच्चा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ता है। खराब जुपिटर वाला बच्चा पहले चैप्टर 8 से शुरू करके फिर चैप्टर 2 पे आ जाएगा, फिर चैप्टर 10 पे आ जाएगा। इस तरह से क्लटर्ड पढ़ाई जो होती है वो खराब जुपिटर वाली होती है। शुक्र जिसका अच्छा होगा वो सिस्टेमेटिक वे से, प्रेजेंटेबल वे से पढ़ेगा, नोट्स भी बनाएगा, लेजिबल होगा, हैंडराइटिंग से लेके प्रेजेंटेशन तक हर चीज लेजिबल होगी। लेकिन यही शुक्र खराब होगा अगर, तो
आप एक अच्छे शुक्र की निशानी लगा के चलिए, वो बच्चा फैशन नहीं करेगा, सादा रहेगा लेकिन ग्रेसफुल दिखेगा। शुक्र खराब होगा ना तो ऐसा बच्चा बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करेगा, वो A to Z ब्रांड्स या A to Z लाउड बन के जाना, ये खराब शुक्र की निशानी होती है। फिर यही शुक्र जो है डिस्ट्रैक्शन का कारक बनता है पढ़ाई में। शनि अच्छा होगा तो ऐसा इंसान जो है ये पूरे सिलेबस के साथ, टाइम टेबल के साथ चलता है। खराब शनि डिसिप्लिन में, अनुशासन में नहीं रहने देता। राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी इसी पॉडकास्ट में बड़ी विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं। बिल्कुल, हम कर चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी पेरेंट को कुछ भी समझ में ना आए, वो नहीं इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, तो कोई प्रैक्टिकल रेमेडी इसके लिए? प्रैक्टिकल रेमेडी देखिए इसके लिए है कि अगर सूर्य वाली दिक्कतें तो इसी जानकारी के साथ मैच हो ही सकती हैं। सूर्य की दिक्कतें हैं, बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत डालिए, सूर्य अच्छे हो जाएंगे। चंद्रमा खराब है तो बच्चे को ओम नमः शिवाय जपने की आदत डालिए। अगर मंगल खराब है तो बच्चे को हनुमान चालीसा डेली पढ़ने की आदत डालिए। बच्चा अगर आर्गुमेंटिव नेचर का है, बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी में इन्वॉल्व रहता है। अगर बुध बच्चे के खराब हैं, तो बुध की तो बहुत सारी खराबियां मैंने बताई। बुध अगर खराब हैं तो गाय को हरा चारा खिलाना बुध का बहुत सुंदर उपाय है। इससे बुध की एनर्जी बहुत हद तक जो है वो मैनेज हो जाती है। बृहस्पति खराब है, बच्चे के थर्ड आई पे केसर का तिलक रोज लगवाइए। शुक्र खराब है तो गाय को चरी या ज्वार के बीज खिलवाइए शुक्रवार। ठीक है। शनि अगर खराब है तो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बच्चे के हाथ से अर्पण करवाइए। राहु अगर खराब है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे नदी या नहर है, तो जौ दूध 11 शनिवार जल प्रवाह करवाइए। और अगर ऐसे एरिया में आप नहीं रहते हैं तो जौ को पानी में भिगो के सुबह जब नरम हो जाए तो पक्षियों को डलवाइए बच्चे के हाथ से। और केतु अगर खराब है तो सर्दियों में कंबल बंटवाइए, गर्मियों में दूध और रोटी जो आवारा कुत्तों को डलवाइए। बिल्कुल, इतना भर करना बच्चे के रिस्पेक्टिवली ग्रहों को शांत करता है। लेकिन ये मत करिएगा कि बच्चे से सारे उपाय करवा दो ताकि उसके पास पढ़ाई का टाइम ही ना बचे। ये है कि आपको रिस्पेक्टफुली रेमेडीज करनी होगी और ऑब्जर्व करना होगा और खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अच्छा, पेरेंट्स को आप अंत में कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आज का टॉपिक एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रोवाइडर मत बनिए। पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एटीएम पेरेंट्स, जी, बता बेटा क्या चाहिए। एक पेरेंट होते हैं रेसिंग पेरेंट्स, कि शर्मा जी के बच्चे 2 हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं, मेरे 4 में जाएंगे। आपको दोनों नहीं बनना है, आपको बैलेंस्ड पेरेंट बनना है, जो प्रोवाइडर भी हो, जो बच्चे की बेहतरी के लिए भी काम करें और बच्चे के प्रति विजिलेंट भी रहें। बच्चे कर क्या रहे हैं? बच्चे हमेशा कमरे में बंद रहते हैं तो जांचिए क्यों कर रहे हैं। बच्चे का स्क्रीन टाइम चेक करिए। 12 से लेकर 18 साल की उम्र में जब तक आप प्रोवाइडर हो तब तक आप ही को बच्चे की केयर करनी है। ये यूएसए नहीं है जहां पे बच्चा 911 पे कॉल कर देगा। ये हिंदुस्तान है। अभी बच्चे आप ही के कंट्रोल में हैं और आप उनको अच्छे से रख भी सकते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने की कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते। कि बेटा सदा सच बोलो, बाहर अंकल को बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। अब बच्चे को पता है झूठ बोलना वैलिड है। बच्चे जो देख रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे। सो जो जैसा बच्चों को बनाना चाहते हो घर पे पहले उनके आगे ऐसा बिहेव करके दिखाओ। अपना बिहेवियर। आप खुद मोबाइल चला रहे हो, बच्चे से मोबाइल छीन रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। ट्रू। आप खुद घर में आते ही शराब पी रहे हो और बच्चे को कह रहे हो बेटा नशा करना बुरी बात है, ऐसा भी नहीं चलेगा। आप खुद मियाँ बीवी लड़ रहे हो और बच्चे को बोल रहे हो सदा प्यार से रहो, ऐसा भी नहीं चलेगा। जी। तो जैसा आप बच्चे से चाहते हो वैसा दिखना भी तो शुरू करो। अपने आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। थैंक यू सो मच सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।